बर्थडे के ख़ास दिन पर बन रही है ये बिरयानी मज़ेदार सी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्पेशल दिन हो और बिरयानी ना बने। तो चावल तो बिल्कुल रेडी और ये रहा मसाला ते के लिए, ये भी बिल्कुल रेडी है। और मुझे जो है ना बीफ बिरयानी पसंद है, तो इसीलिए बीफ बिरयानी ही बन रही है आज भी। ये रही मज़ेदार सी। तो आपसे कुछ देर में ये मज़ेदार सी बिरयानी तो तैयार हो जाएगी और फिर हम लेने जाएंगे केक भी। और हमारा खाना इस वक्त बन चुका था और हम सभी खाना खा भी चुके थे। मतलब बिरयानी इतनी टेस्टी और इतनी मसालेदार बनी थी ना कि बिरयानी को सामने देख के मैं व्लॉग शूट करना ही भूल गई। तो खैर अब मैं दिखा रही हूँ खाना खाने के बाद। ये रही मसालेदार सी बिरयानी। तो बिरयानी खाना तो हो चुका है, अब बारी आती है बर्थडे के मेन पार्ट की, जो था केक। तो मतलब केक लेने जाना था मुझे, तो तैयारी मैंने कर ली थी। ये रहा मेरा सूट जो मैं पहनने वाली हूँ बर्थडे के दिन, और मेरा अबाया भी मैंने प्रेस कर लिया है। तो उसके बाद मैं चली गई रवानगी की मैंने सदर की तरफ, क्योंकि सिलीस जो है सदर की तरफ ही है, मतलब कायद आज़म के मज़ार की तरफ। तो रवानगी की मैंने वहाँ की तरफ। तो पहले तो हम सबसे पहले गए सदर, क्योंकि सदर से भी हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। सदर से मुझे लेने थे एयरपोर्ट्स, क्योंकि मेरी जो पुरानी एंट्री थी उसकी भी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा खर्चा कर लिया जाए और अपने लिए न्यू एयरपोर्ट ले लिया जाए। तो वो मैंने ले लिए हैं। ये मैं घर जाके दिखाऊंगी कि ये कैसे हैं। खैर ये बहुत ही खूबसूरत है, इसकी लुक बहुत ही प्रिटी है। तो मतलब बस मैंने ये अपने लिए फाइनल कर लिए। और अब बारी आ चुकी है बेकरी में जाने की। तो ये है कायद आज़म का मज़ार, जो इस वक्त इन झाड़ियों में और दरख्तों में छुप चुका है। मतलब दरख्तों के पीछे था, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत आ रहा था। और मौसम जो है बहुत अच्छा था, काफ़ी दिनों से गर्मी गर्मी और बहुत धूप थी। आज इतना अच्छा मौसम था कि हम सुकून से निकले और घूम फिर कर आ गए। उसके बाद हम गए ब्लू रिबन बेकरी। यहाँ से हमें लेने थे प्रिंगल्स। तो यहाँ पर प्रिंगल्स भी मिल रहे हैं। प्रिंगल्स, ये केक हमें यहाँ से नहीं लेना था, केक तो हमें सीरीज से ही लेना था, मगर यहाँ के भी केक बहुत अच्छे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मेरा यहाँ आना हुआ तो ब्लू रिबन का भी केक ज़रूर ट्राई करेंगे। काफ़ी थे यहाँ पर वैरायटी, और ऑर्डर्स पे भी काफ़ी बने हुए थे। तो ये है पारसी कॉलोनी, जो मशहूर है अपने इन पुराने घरों की वजह से। तो फाइनली मैं यहाँ आज पहुँच ही चुकी हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा इरादा था यहाँ आने का, मगर प्लान नहीं बन पा रहा था। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं नहीं आ सकती थी। फाइनली आज मैं आ ही गई। तो यहाँ से हमने केक लिए, 2 केक लिए, क्योंकि पाइनएप्पल तो यहाँ का फेमस है ही है। और इसके अलावा बेकरी वालों का कहना है कि इसके अलावा भी इनके जो केक है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। पाइनएप्पल सिर्फ और सिर्फ इनकी वीडियोज़ की वजह से वायरल है। तो हमने दोनों ही केक ले लिए कि दोनों ट्राई करेंगे। एक तो हमने लिया पाइनएप्पल केक और एक हमने दूसरा लिया, वो आपको पता चलेगा इसी व्लॉग के एंड पे। तो पाइनएप्पल केक का तो मैंने प्रॉपर शूट किया। उसके बाद हम पहुंच गए घर पे, और घर पे हमें सरप्राइज़ मिला इन मिनी रोल से। तो सबकी ये पार्टी चल रही थी हमारे पीछे। उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मतलब अपने बर्थडे वाले दिन भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को छुट्टी नहीं दी। और शाम में आ चुकी है मेरी ये बेस्टी, तो वो लाई है मेरे लिए गिफ्ट। और तो और इस गिफ्ट पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा MK ही नाम है। तो अपने इस बैग पे अपना नाम देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये बैग भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब मुझे छोटे ही पसंद थे। तो मेरी दोस्त ने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए मुझे छोटा सा ही बैग गिफ्ट किया है, क्योंकि ज़्यादा बड़े बैग्स में कैरी नहीं करती, और मतलब इतना कुछ खास होता भी नहीं है, एक मोबाइल और थोड़े से पैसे, उसके लिए छोटा बैग ही बहुत है मेरे लिए। तो अब फाइनली बारी आ चुकी है केक कटिंग की। तो मैंने इसको केक को फर्स्ट टाइम ट्राई किया, और ये इतना अच्छा था, मतलब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लाइट, क्रीम भी और केक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब इतना सॉफ्ट था कि बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। खैर ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, लाइट वेट और बहुत ही क्रीमी था। मतलब ये केक ऐसा था कि 1 पाउंड का केक जो है कोई एक इंसान ही आराम से खा सकता है। और इसके अलावा ये बहुत मीठा नहीं था, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास था। मतलब ऐसा था कि मैं दोबारा भी इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। सभी को खिलाने के बाद अब बारी आती है अपने खाने की। तो मैं तो बहुत परेशान थी कि ये केक मैं इतनी दूर से ला रही हूँ, और इतने काफ़ी टाइम से मतलब मैं इस केक का इंतज़ार कर रही थी। ऐसा ना हो कि ये बहुत बुरा हो और इतना टेस्टी ना हो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मगर ये बहुत अच्छा था, मतलब पसंद आया सभी को भी। और तो अब व्लॉग की ले लेते हैं एंडिंग। तो ये रही मेरी शॉपिंग। तो खैर ये रहा चिप्स जो हमने लिए थे, जो प्रिंगल्स की तरह ही हैं, बिल्कुल शेप में भी, लुक में भी और टेस्ट में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, मगर है ये बहुत ज़्यादा अच्छे। तो हमने ये बहुत सारे लिए थे, मतलब सब ने अपने अपने लिए। तो ये मैं एक लाई हूँ पैकेट दिखाने के लिए। 2 फ्लेवर्स थे इसमें, एक मतलब चिली फ्लेवर्स और एक क्लासिक। उसके अलावा एयरपोर्ट जो मैंने लिए थे और ये मुझे बहुत पसंद आए थे। इसके स्पेशली इसकी लुक जो ये रही, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब इस तरह से।
ये रहे, कुछ इस तरह से है ये। तो ये मैंने अपने लिए भी एक ले लिया है। तो बस बर्थडे यहाँ हुई एंड दूसरा केक कट होगा इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life.